अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। माय नेम इज़ हुमा। जैसा कि हमारी एमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन चल रही है और स्टार्ट हो चुकी है 2024 के लिए, तो वही हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 हो चुका है मेरा और अब मैं सेकंड चैप्टर की तरफ आती हूँ उर्दू में। तो आइए मैं उसको बहुत अच्छे से आपको कराती हूँ और आप भी मेरा साथ दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आप मैम मेरे समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन वाइज खाली जगहें जुमले वगैरह सारे ही मैं उसको कवर करा रही हूँ, तो वो भी मुझे बताइए आप। और मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो वो उससे भी मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा और ज़ूम पर भी मेरी क्लासेस होती हैं, तो वो भी मुझे अगर आपको पढ़ना है स्पेशली अपने लिए पर्सनली, तो वो मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबक नंबर 2 है नादान कछुआ। तो इसके हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन मोस्टली आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे ही आएंगे। और उसमें मैं कुछ अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखूँगी ताकि आप इसको भी लेकर चलिएगा और इंशाल्लाह आपका इस बार आके ही रहेगा, सिलेक्शन होकर ही रहेगा। आप मेरे साथ ज्वाइन होइए और मेरे साथ उसको पूरा कवर कीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा? तो इसका आंसर है, मैं आपको रीड भी करा देती हूँ। तालाब का पानी खुश्क होने की वजह से उनको ग़ज़ा की परेशानी हो रही थी, इसलिए बगलों को अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा। तो आइए हम इसको नोट डाउन भी कराते हैं आपको साथ के साथ। तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराती हूँ। सबसे पहला सवाल है, बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा? इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं, जवाब की तरफ बढ़ते हैं हम। तालाब का पानी खुश्क होने की वजह से उनकी ग़िज़ा यानी कि खाना पीना परेशानी हो रही थी, इसलिए बगलों को अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा। देखिए स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो वो भी कर लीजिए। ये सबसे पहला सवाल है मेरा, बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा? तो जवाब है, तालाब का पानी खुश्क होने की वजह से उनकी ग़िज़ा परेशानी हो रही थी। उनकी ग़िज़ा में परेशानी हो रही थी, इसलिए बगलों को अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बगलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा? तो जवाब है, बगलों और कछुए की बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए उनके जाने की खबर सुनकर कुछ गमगीन हो गया और कहा कि इनके बगैर कैसे रह सकते हैं। तो आइए इसको भी नोट डाउन करते हैं। बगलों के रुखसत होने की वजह होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा? तो जवाब है, बगलों और कछुए
की बात बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए उनके जाने की खबर सुनकर कछुआ गमगीन हो गया और कहा कि इनके बगैर कैसे रह सकेंगे। देखिए स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बगलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा? बगलों और कछुए की बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए उनके जाने की खबर सुनकर कछुआ गमगीन हो गया और कहा कि उनके बगैर कैसे रहेगा। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। बगलों ने कछुए के साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची? तो अब जो है वो बगले जो कछुए को ले जाने के लिए कुछ तरकीब सोचते हैं माइंड में अपने। तो एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाकर उसे दोनों तरफ से हम पकड़ लेंगे और बीच में कछुआ पकड़ लेगा, और इसी तरह हम उसे साथ ले जाएंगे। जहाँ भी बगले जाएंगे वो कछुआ भी साथ चला जाए, क्योंकि उनमें गहरी दोस्ती थी बहुत। तो आइए मैं इसको भी नोट डाउन कराती हूँ। तीसरा सवाल है मेरा, तीसरा है बगलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सूझी? तो जवाब है एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाकर उसे दोनों तरफ से हम पकड़ लेंगे और इस तरह हम उसे साथ ले जाएंगे। आइए स्टूडेंट, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं रीड कराती हूँ। बगलों ने कछुए के साथ ले जाने की क्या तदबीर सूझी? जवाब है एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाकर उसे दोनों तरफ से हम पकड़ लेंगे और इस तरह हम उसे एक साथ ले जाएंगे। तो हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा? जवाब है कछुए को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसने अपने दोस्तों की सलाह न मानी थी। तो आइए अब मैं इसको भी कराती हूँ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा? जवाब है कछुए को इसलिए नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसने अपने दोस्तों की बात न मानी थी,
ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कछुए को गिरते देख बगुलों ने क्या कहा? जवाब है, कछुए को गिरते देखकर बगुलों ने कहा, दोस्तों का काम नसीहत करना होता है और नेक वक्तों का इस पर अमल करना। यानी कि कछुए को जब गिर रहा था, जब उन्होंने बोला था कि तू अब मुंह बंद रखना और खामोशी से चलते रहना, कोई कुछ भी कहता रहे, तो उसको वो बात माननी थी, सलाह माननी थी, उसने मानी नहीं। किसी ने कुछ कहा होगा, वो उसने अपना जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वो गिर पड़ा। तो उसके दोस्तों ने फिर यही कहा, कछुए को गिरते देखकर बगुलों ने दोस्तों को नसीहत करना होता है और नेक वक्तों का काम उस पर अमल करना होता है। यानी कि आप उनकी बात को मानते, उनके बात का अमल करते। तो आइए मैं इसको भी आपको कराती हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, बंद कर दो इसको। कछुए को गिरते देख कर बगुलों ने क्या कहा? तो जवाब है, कछुए को गिरते देख बगुलों ने कहा, दोस्तों का काम नसीहत करना होता है और नेक वक्तों का उस पर अमल करना। ये हमारा चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन है। कछुए को गिरते देख बगुलों ने क्या कहा? जवाब है, कछुए को गिरते देख बगुलों ने कहा, दोस्तों का काम नसीहत करना होता है और नेक वक्तों का काम उस पर अमल करना होता है। तो सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कछुआ कैसे नीचे की तरफ आने लगा? तो जवाब है, कछुए ने जैसे ही मुंह खोला नीचे की तरफ आने लगा। तो इसको भी हम कराते हैं आपको। आई होप सो कि आप इसका स्क्रीनशॉट या आप इसको नोट डाउन भी करके रहेंगे और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इससे मेरे ज्वाइन हों और प्रिपरेशन करते रहें, ताकि उनको भी अच्छा इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में वो हो जाएंगे मेरे साथ। तो चलिए ये हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कछुआ कैसे नीचे की तरफ आने लगा? तो जवाब है, कछुए ने जैसे ही अपना मुंह खोला नीचे की तरफ आने लगा। तो सवाल नंबर 6 है हमारा ये। अब आगे सवाल नंबर 7 है, किसी की दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। किसकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई? बगलों और कछुए की दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। कभी कभी ऐसा होता है, ये मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ज़्यादा दोस्ती की भी किसी न किसी को कर दो तो नज़र लगी जाया करती है। स्टूडेंट, मुझे बहुत पसीना आता है, आपको बता दूं, स्वेटिंग बहुत होती है। चलिए आइए 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस की दोस्ती को ज़माने की नज़र
लग गई। जवाब है हमारा बगलों और कछुए की दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। साथ ही साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए आइए मैं इसकी आगे बढ़ती हूँ। अब एक छोटा सा वर्ड है, यानी कि मोहाल का क्या मायने है। अब मोहाल इसमें आया है तो मोहाल का क्या मायने है, आइए मैं इसको भी कराती हूँ। ये मेरे अपने भी क्वेश्चन है और जो पिछले काफ़ी टाइम से आते रहे हैं एंट्रेंस में, पिछले 10 ईयर्स से मोस्टली आते ही रहे हैं और कुछ मेरे, तो वो मैं कराती हूँ। मोहाल का क्या मीनिंग है, सवाल ही है ये। मोहाल के क्या मायने है। अब हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि मोहाल क्या है। अब हमारे जहन में ख्याल आता है कि मोहाल क्या चीज़ है, मोहाल के मायने क्या है उर्दू में, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, परेशान ना हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं सारी चीज़ें सॉल्व कराऊंगी, बहुत इजीली आपको प्रिपरेशन कराऊंगी उर्दू की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरी हर वीडियो पूरी एंड तक देखिए और मेरे साथ ज्वाइन भी हुई। मैं आपको पर्सनली भी पढ़ाऊंगी। तो मोहाल के क्या मायने हैं, मोहाल के मायने हैं मुश्किल। देखिए स्टूडेंट, आपको 4 ऑप्शन में दिया होगा, तो उसमें आपको ये एक आंसर भी होगा और 4 अदर्स होंगे, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। आप इसको पढ़ते रहेंगे, अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। MCQs भी कहते हैं उसको, तो आप करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। आप ये मत सोचिए कि हम 2 महीने पहले ही करें, हम 3 महीने पहले ही करें, अभी ना करें, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं, आपको रिवीजन बाय रिवीजन करना है, डे बाय डे आपको करना ही है। तो आगे कराते हैं। अचानक उनकी क्या हो गया, डैश को ज़माने की नज़र लग गई, यानी कि उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। तो पहले मैं इसका आंसर कराती हूँ। मोहाल के क्या मायने हैं, मोहाल के मायने हैं मुश्किल। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है अचानक उनकी डैश को क्या हो गया, ज़माने की नज़र लग गई। किसको नज़र लग गई, दोस्ती को नज़र लग गई। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं आगे कराती हूँ इसके जुमले, इस चैप्टर के जुमले कराती हूँ। इस चैप्टर के मैं जुमले कराती हूँ। चलिए आइए। तो पहला जुमला है हमारा तालाब, यानी कि एक वर्ड्स दिया है, उसके अब हमें पूरा सेंटेंस करके उन्हें समझाना है। तो तालाब, मेरे घर के नज़दीक एक तालाब है। ग़िज़ा, इंसानी जिस्म को ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। जुदाई, कुछ जुदाई के डर से रोने लगा। मुहाल, रेगिस्तान में बग़ैर पानी के रहना मुहाल होता है। दोस्ती, हमें नेक लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। तो चलिए आइए मैं करती हूँ इसको जुमले। मैं इसकी हेडलाइन डालती हूँ, जुमले बनाइए। नंबर 1 है तालाब। तो क्या है, मेरे घर के नज़दीक एक तालाब है। सेकंड है हमारा ग़िज़ा, इंसानी जिस्म को ग़िज़ा बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। थर्ड है हमारा जुदाई, कछुआ जुदाई के डर से रोने लगा।
कछुआ जुदाई के डर से रोने लगा। फोर्थ है हमारा मुहाल, रेगिस्तान में बगैर पानी के रहना मुहाल होता है। एक और रह गया हमारा स्टूडेंट, अभी कराती हूँ मैं आपको। एक हमारा रह गया है, वो भी मैं आपको कराती हूँ। दोस्ती, लास्ट का हमारा रह गया है दोस्ती। फिफ्थ है हमारा दोस्ती। तो बहुत इजी है, कोई भी कुछ भी लिख देगा कि मुझे अपने दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं, कि मेरी बेस्ट दोस्त मेरी वन ही है। जैसे कि बचपन से ही मेरी एक ही दोस्त है और अभी तक वही दोस्त है, तो वो कुछ भी दोस्ती पे तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिख रही हूँ हमें नेक लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। हमें नेक लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें मैं करती हूँ खाली जगहें, जो फिल इन द ब्लैंक्स कहेंगे हम। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, जो बीच बीच में डैश से मिसिंग होता है वो वर्ड, वो हमें फिलअप करना होता है। तो आइए मैं कराती हूँ आपको वो भी। खाली जगहें भरिए। हेडलाइन डालते हैं सबसे पहले, खाली जगह भरिए। तो सबसे पहला है हमारा, अचानक उनकी डैश को जमाने की नज़र लग गई, यानी कि दोस्ती। सेकंड है हमारा, कछुआ भी उनकी जुदाई के डैश से रो पड़ा, यानी कि ख्याल से रो पड़ा। थर्ड है हमारा, मेरी भी गुजर बसर डैश के बगैर नामुमकिन है, यानी कि पानी के बगैर नामुमकिन। आइए रीड तो करते ही रहेंगे, नोट डाउन भी करा दें आपको हम। अचानक उनकी डैश को जमाने की नज़र लग गई। क्या लग गई? दोस्ती को, दोस्ती। सेकंड है हमारा, कछुआ भी उनकी जुदाई के डैश से रो पड़ा। कछुआ भी उनकी डैश उनकी जुदाई के डैश से रो पड़ा, यानी कि ख्याल। थर्ड है हमारा, मेरी भी गुजर बसर डैश के बगैर नामुमकिन है। क्या है? पानी के बगैर नामुमकिन है। फोर्थ है हमारा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई डैश सोचो, यानी कि तदबीर। फिफ्थ है हमारा, कछुए ने उसे दरमियान में डैश से अपनी दांतों में पकड़ लिया था, यानी कि मजबूती से पकड़ लिया था। फिफ्थ हमारा, जैसे ही उसने मुंह खोला डैश की तरफ आ रहा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। तो ये हमारे चैप्टर का एंड हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त वगैरह जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए इधर उधर सोच रहे हो, तो वो हमारे चैनल को देखकर हमसे कांटेक्ट करें। और फिर भी कोई क्वारी हो मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊंगी, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा होगा, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अल्लाह हाफिज़।